दोस्तों, देश की राजधानी में निर्भया कांड, उसके बाद हरियाणा में मनीषा हत्याकांड फिर सामने आता है। चलती कार में एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप। कुछ ही दिन बाद राजस्थान के बहुचर्चित गोगामेडी मेले में एक 30 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टारगेट है सिर्फ और सिर्फ रेप। उन बच्चियों का, उन महिलाओं का यूज करके छोड़ देना, मार देना, जिनका पहले से उनको पता होता है कि वो अकेली है, पहले से उनको पता होता है कि ये बच्चियां, ये महिलाएं कहां कहां जाती है। दोस्तों, अपराध की दुनिया में इसे रेकी बोला जाता है। रेकी करना मतलब आपकी खोजबीन करना। आप कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हर चीज का नॉलेज उन अपराधियों को होता है। आप भी संभल कर चलिए, आप भी गौर करिए, क्या कोई आप पर नजर रख रहा है? दोस्तों, मनीषा हत्याकांड ना ठंडा हुआ था, ना गोगामेडी का वो 30 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप। अचानक से खबर आती है भारत के त्रिपुरा से, जिसमें एक नन्ही 16 साल की छोटी बच्ची मंदिर में धोख लगाने के लिए जाती है, मत्था टेकने के लिए जाती है, तो उसके पड़ोसी ही पीछे से गाड़ी लेकर जाते हैं, मंदिर से उसे बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। और दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद उस 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उन दुष्टों ने रेप को अंजाम दे दिया। उस बच्ची की हालत नाजुक है। पुलिस को दिए बयान के अंदर उस बच्ची ने कहा कि उन दरिंदों ने मुझे इस तरीके से नोचा है जैसे कोई भेड़िया हो। उस बच्ची ने बयान में कहा है कि जिन पर मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया था, जिनको मैं अपने बाप के समान मानती थी, उन्हीं पड़ोसियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। दोस्तों, ये तो एक त्रिपुरा की घटना है जो हमारे सामने आ गई। भारत में या किसी भी राज्य की हम बात करें, ऐसी घटनाएं हर तीसरे चौथे दिन होती है। भारत एक विशाल देश है। इस देश में बहुत से राज्य हैं। उन राज्यों के अंदर आपको अखबारों की फ्रंट हेडलाइन के अंदर ऐसी खबरें छपी हुई मिल जाएंगी। आखिर सरकार इन पर लगाम क्यों नहीं लगाना चाहती? आखिर सरकार क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रही? सरकार कदम उठा लेती है कि बच्चे गेमों के अंदर पैसा लगाते हैं और घर बर्बाद कर रहे हैं, तो सरकार ये क्यों नहीं सोच रही कि पले पलाए बच्चे कोई दुष्ट मार देता है, उनका नाश कर देता है, बच्चियों का नाश कर रहा है, बलात्कार को अंजाम दे रहा है, रेप कर रहा है, एक डर का माहौल पैदा कर रहा है, तो सरकार ये क्यों नहीं सोच रही कि इन दुष्टों के ऊपर कोई कानून पास किया जाए? देखिए, मैं लिख के देता हूं, यदि आप इस कानून को लेकर जाते हैं तो ऐसा कोई सांसद, ऐसा कोई विधायक नहीं होगा जो इस कानून के ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर देगा। जी दोस्तों, राजस्थान की मैं घटना बता दूं। राजस्थान विधानसभा के अंदर कुछ ही दिन पहले विधानसभा सत्र के दौरान मामला उठाया गया था कि बच्ची जब घर से भागे तो सबसे पहले मां और बाप की परमिशन लेना आवश्यक था। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में ऐसा मामला उठा था। अब देश की संसद में ये मामला कब उठेगा? कब पाबंदियां लगेंगी उन सऊदी अरब और कतर जैसी, जिसमें रेप का अंजाम सरेआम गोली होता है, सरेआम फांसी होता है? उस 16 साल की उस नाबालिग बच्ची को इतना भी ध्यान नहीं था कि ये मेरे जो पड़ोसी हैं, इनके दिमाग में, इनके मन के अंदर कितना बड़ा खतरनाक भेड़िया छुपा हुआ है। देखिए, हमारे समाज की ही मैं बात कर रहा हूं। इस खबर को बताने का सीधा सा मकसद है कि हमारे समाज में भी ऐसे भेड़िए
पल रहे हैं जो कभी न कभी हमारी उन बेटियों को नोच कर खा जाएंगे और हम और आप देखते रह जाएंगे। मैं यहां पर न्यूज बनाता दिख जाऊंगा और आप रोते दिख जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये बात आपको जरूर टीस कर रही होगी, आपको मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा कि ये ऐसी बात कैसे कर रहा है, लेकिन बात कड़वी है दोस्तों। समाज में चाहे एक गांव की बात ले लीजिए या किसी बड़े शहर की, ऐसे भेड़िए पल रहे हैं, ऐसे खूंखार भेड़िए पल रहे हैं जो आपके घर के अंदर आवाजाही बढ़ाकर, आपके अंदर विश्वास पैदा करके ऐसे कृत्यों को अंजाम दे देते हैं जिन पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कभी ना कभी आपने सुना होगा कि जिस घर में किसी गैर मर्द की चूल्हे तक चौदर हो, उस घर में कभी ना कभी कांड होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये कहावत राजस्थान के गांवों में चलती है। भैया आपके भी चलती होगी किसी न किसी लयबद्ध तरीके से, शब्द अलग होंगे, लेकिन ये सही बात है दोस्तों। मनीषा हत्याकांड की पैरवी अब सीबीआई के हाथों में है। अब सीबीआई क्या निचोड़ निकालती है, निकल कर आ रहा है, हम पुष्टि नहीं कर रहे। बड़ा नाम आ रहा है जेपी दलाल का, साथ में नाम आ रहा है घर वालों का भी, क्योंकि इस मामले को कनेक्ट किया जा रहा है भैंसली कांड से। राजस्थान में एक चर्चित कांड हुआ था भैंसली कांड, जिसको आपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा। इस न्यूज को मैंने भी कवर किया था। लोग हैं जितने मुंह उतने बातें तो अलग अलग निकल कर आएगी, लेकिन सीबीआई इस निर्णय तक कब पहुंचेगी, क्योंकि लोग शांत नहीं हुए हैं। कितने पत्रकारों को आप गिरफ्तार करेंगे, कितने पत्रकारों को आप नजरबंद करेंगे, क्योंकि पत्रकार हर कोई है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार है। किन किन को दबाएंगे आप, मामला ऐसे ही नहीं दबेगा, निचोड़ तो आपको निकालना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके घर में भी एक बेटी पल रही है। सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा, हम और आप ही लेंगे। शेयर करेंगे तो उन माँ बाप तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो ध्यान देंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक धाकड़ न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।